अभी अशोक स्वतंत्र जी बता रहे थे पत्नी से स्वतंत्र हो गए हैं जी। लेकिन कई पति ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र नहीं हो पाते बेचारे कई कोशिश भी करते हैं और कहां तक पहुंच जाते हैं। एक घटना से आपको जोड़ता हूं जी कि परेशान पति ने पत्नी से कहा जी कि एक मैं हूं जो तुझे निभा रहा हूं, हाँ लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है इसलिए आत्महत्या करने जा रहा हूं। अच्छा। पत्नी बोली ठीक है, लेकिन हमेशा की तरह आज मत भूल जाना और लौटते समय चक्की से आटा जरूर लेते आना। कई बार ऐसा होता है कि पत्नियां भी दुखिया जाती हैं जी कि दुखियाई पत्नी ने पति से कहा कि तुम रोज रोज नदी में छलांग लगाने की कहते हो, एक बार भी लगाई? पति बोला चैलेंज मत कर वरना करके दिखा दूंगा, अभी तैरना सीख रहा हूं। बहुत अच्छे। जिस दिन आ जाएगा छलांग भी लगा दूंगा। कई घटनाएं हो जाती हैं साहब। अच्छा, एक तो पति पत्नी के साथ ही हुआ कि सुबह सुबह पत्नी ने पति को जगाया, लो पति बड़बड़ाया, बोले 2 मिनट बाद नहीं उठा सकती थी? ऐसी क्या जल्दी थी? कितना अच्छा सपना दिख रहा था, राजा हरिश्चंद्र बना मैं और मेरा परिवार चौराहे पर बिक रहा था। पत्नी बोली फिर 2 मिनट में वहां कौन सी तुम्हारे लिए रोटी सीख लेती? मैं बोला बेवकूफ, 2 मिनट में रोटी सीखती ना सीखती पर कम से कम तू तो बिक लेती। सूर्य कुमार पांडे जी, पत्नी की बड़ी बात कर रहे हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? क्यों नहीं, इनका मैं इतना पत्नी पुराण सुन रहा हूँ जी। अशोक शर्मा जी, आप कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ आप इन्हें देखिए और सुनिए, कितना शरीफ शख्स है, हाँ। पत्नी पे फिदा है। कितना शरीफ शख्स है, पत्नी पे फिदा है। शरीफ शख्स है, पत्नी पे फिदा है। उस पे कमाल ये है कि अपनी पे फिदा है। अपना ही माल है, फिदा भी होना चाहिए उसमें। सही बात है। बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं साहब। एक तो मुझे याद आ रहा है कि एक पति तैयार होके बिल्कुल नए से कपड़े पहन के जैसे ही निकला वैसे ही पीछे से पत्नी ने पकड़ लिया। बोले कहां जा रहे हो? पति को गुस्सा आ गया, बोला मरने। बोले फिर नए कपड़े पहन कर क्यों जा रहे हो? सही बात है। अच्छा, मैं तो बड़ा छुप के निकलता हूं जी, लेकिन एक बार छुप के निकल रहा था तब भी पकड़ लिया। बोले कहां जा रहे हो? मैंने कहा 1-2 घंटे के लिए बाजार जा रहा हूं घूमने। बोले कहीं नहीं जाना, सब्जी मंडी चलना है। अच्छा। पत्नी के साथ सब्जी मंडी चला गया। मैंने देखा सब्जी मंडी में सब्जी वालों के बीच में एक डॉक्टर की दुकान थी साहब। अच्छा, डॉक्टर की दुकान। हाँ। अच्छा, मुझे बड़ा अटपटा लगा। मैंने सब्जी वाले से बात कर रहा हूं, आप कविता का आनंद उठा। जी। एक बात समझ में नहीं आई श्रीमान, सब्जी मंडी उसमें डॉक्टर की दुकान। हाँ। वाह। सब्जी की दुकान पर इक्का दुक्का और डॉक्टर की दुकान पर भीड़ भड़क्का। हाँ। हमने डॉक्टर से पूछा इसका कारण बताएंगे? वह बोला आइए विस्तार से समझाएंगे। अच्छा। ये पहला मरीज हाँ। अपने आप ही मौत से जूझ लिया था। हाँ। रहा चलते चलते भिंडी का भाव पूछ लिया था। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया है। भाव सुनते ही भुन्न हो गया, इसका आधा हिस्सा सुन्न हो गया। अच्छा, बहुत अच्छे। अच्छा है। और इसने सब्जी मंडी में आकर अपनी जान को आफत लगाई है। सब्जियों के भाव से ज्यादा इसका ब्लड प्रेशर आई है। बहुत अच्छे। यह है जन्मजात लोभी, स्वाद में खा गया आधा किलो गोभी। अच्छा। अब 80 रुपए का भाव सुनकर सुबक रहा है, आधा किलो गोभी सुबह से उबक रहा है। बहुत बढ़िया अशोक। ये सरकारी बाबू सब्जी मंडी में भी अपनी दादागिरी दिखा रहा था। जब मांगने पर धनिया नहीं मिला तो जबरन उठा रहा था। कुछ दुकानदारों ने मिलकर इसे कपड़े की तरह निचोड़ दिया। जिस हाथ से धनिया उठाया था वो हाथ ही तोड़ दिया। ये मोटी महिला कल जब सब्जी वालों की गैल गई तो कटहल का भाव सुनकर मटर के दानों की तरह फैल गई। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। कटहल का भाव सुनकर मटर के दानों की तरह फैल गई। इसका शारीरिक संतुलन ही बिगड़ गया, मिर्गी का भयंकर दौरा पड़ गया। अच्छा। जब चमड़ा भी किसी काम ना आया तो लोगों ने इसे लहसुन सूंघाया। हाँ। और ये भी कमबख्त फेंटी लहसुन सूंघते ही उठ बैठा। ये साथ में सब्जी वाला आज सुबह ही मेरे पास आया है, साथ में अपने नौकर को भी लाया। अच्छा। कहता है कि इसने मेरा 100 ग्राम हरा चना और 1 टमाटर खा लिया है। आप इसकी इंडोस्कोपी कीजिए और इसके पेट में यंत्र डालकर बताइए कि इसके पेट में और क्या क्या। अच्छा। ये जो बोरा खड़ा है इसमें मलेरिया का मरीज पड़ा है। यह सर्दी से कम सब्जियां देख देख कर ज्यादा कांप रहा है। क्या बात है। भाग कर आया था इसलिए अभी तक कांप रहा है। बहुत अच्छे। ये हार्ट का मरीज 3 हार्ट अटैक के बाद भी जिंदा है, भगवान की देन है। फिर भी कमबख्त प्याज का भाव सुनने के लिए बेचैन।
वो जिसके हाथ में दुनाली है, हाँ। उसके बेटे से किसी ने 700 रुपए की सब्जी छुड़ा ली है। ओहो। तब से वह बंदूक लिए ढूंढ रहा है, जिसने छुड़ाई है उसे ढूंढ रहा है। अंत में डॉक्टर बोला, पता नहीं इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं जो जरा सी महंगाई को भी सहन नहीं कर पाते हैं वाह। और मरने के लिए सब्जी मंडी में चले आते हैं। अगर उनका सब्जी मंडी में आना इतना ही जरूरी है तो सब्जी मंडी के बीच में एक डॉक्टर की दुकान खोलना हमारी लाचारी है, हमारी मजबूरी क्या है। बात है भाई अशोक, बहुत बढ़िया भाई, वाह।